हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफलॉजी। आज के लेक्चर में हम जो प्लांट टिश्यू वाला जो सीरीज़ था वो आज ख़त्म होने वाला है। ठीक है, आज के लेक्चर के बाद आपको जो है पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू जो है वो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो लेक्चर है ना वो मेरे ख्याल से फोर्थ लेक्चर होने वाला है प्लांट टिश्यू से रिलेटेड। तो इस लेक्चर में हम इस प्लांट टिश्यू को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप एंड तक ज़रूर बने रहिए, इसको मैं आसानी से इजी लैंग्वेज में यहाँ पर मैं समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो जो हमारा मेन पर्पस है इस लेक्चर का, हम क्या पढ़ेंगे, जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में जाइलम फ्लोएम इसको यहाँ पर कवर किया था। उसके बाद जो हमारा एक टॉपिक बचा हुआ था प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं संरक्षी ऊतक, इसको हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस, कॉर्क, जो गार्ड सेल्स होती है, इसको भी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए, जो परमानेंट टिश्यू है उसका फ्लो चार्ट यहाँ पर देख लो क्या क्या था। क्विक रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या था यहाँ पर, सिंपल परमानेंट टिश्यू देखे थे। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या था हमारा, जो हम देखे यहाँ, इसी को हम पढ़ने वाले हैं क्या इस लेक्चर में। एपिडर्मिस पढ़ने वाले हैं, कॉर्क पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको हम बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पर समझने वाले हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यू में ये क्या थी, वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बनती थी। इनका क्या काम होता था, परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। ये क्या करते थे, दे आर परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शंस। ठीक है, ये बहुत कॉमन फंक्शन जो है वो साथ मिलकर के काम करते थे। ठीक है, इसके अंदर हमने पढ़ा था पीसीएस मतलब पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पर जो कोलिनकाइमा है उसके अंदर भी हमने टू सेल्स पढ़े थे। कौन कौन से, क्लोरिनकाइमा जिसके पास क्या होता था, क्लोरोफिल होता था। ये क्या करती थी, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाने में हेल्प करती थी। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते थे, ये जो ग्रीन पार्ट्स होते थे प्लांट्स के, जैसे ग्रीन स्टेम्स है, ग्रीन लीव्स है, वहाँ पर ये क्लोरेनकाइमा जो है वो प्रेजेंट होती थी। और साथ ही साथ हमने पढ़ा था एरेनकाइमा। एरेनकाइमा जो है वो एक्वाटिक प्लांट्स में पाया जाता था। ठीक है, वो क्या करता था, वो जो है वो एक्वाटिक प्लांट को वाटर में फ्लोटिंग कराने में हेल्प करता था। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा था स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। ठीक है, ये कैसे होती थी, ये भी जो हाँ, हमने पढ़ा था पीसीएस में जो पेरेन्काइमा है और कोलिनकाइमा है वो कैसे होती थी, लिविंग होती थी। लेकिन जो हमारा स्क्लेरेनकाइमा होता था वो कैसा होता था, डेड होता था। ठीक है, और ये क्या करता था, हार्डनेस प्रोवाइड करता था प्लांट को। समझ में आया। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है। इस लेक्चर में हम इसी प्रोटेक्टिव टिश्यू को यहाँ पर समझने वाले हैं। ये क्या करती है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशलाइज्ड सिंपल टिश्यू डेट कवर एंड प्रोटेक्ट प्लांट बॉडी। ठीक है, ये क्या करेगी, ये जो है ना वो स्पेशलाइज्ड सिंपल टिश्यू में ये क्या करती है, क्या क्या करेंगी, दैट कवर एंड प्रोटेक्ट प्लांट बॉडी। ये प्लांट बॉडी को क्या करेगी, प्रोटेक्शन देने का काम करती है, उसको कवर करने का काम करती है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं पौधों की सुरक्षा परत, प्रोटेक्टिव लेयर या फिर प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एपिडर्मिस पढ़ेंगे, और ये क्या पढ़ेंगे, हम कॉर्क पढ़ेंगे, और साथ ही जिसको हम बोलते हैं फैलम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, फैलम बोलेंगे कॉर्क को। ठीक है, हिंदी में हम इसको कॉर्को ही बोलेंगे, और एपिडर्मिस को हम, इसको शायद मेरे ख्याल से बाह्य त्वचा बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ये क्या होती है, जो एपिडर्मिस होती है वो कैसी होगी, आउटर मोस्ट, यहाँ पर देखिए कैसी होती है ये, आउटर मोस्ट, एक सेकेंड, कैसे होती है, आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑन यंग स्टेम्स लिविंग एंड रूट्स। कैसे होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, कैसे होगी, सिंगल लेयर होती है ये। ठीक है, ये कहाँ होंगी, यंग स्टेम में होती है, लिव्स में होती है, और रूट होती है। जो नया नया हमारा स्टेम्स बना होता है, लिव्स बना होता है, रूट्स बना होता है, वहाँ पर पाया जाता है कौन, एपिडर्मिस। ये कैसी होती है, आउटर मोस्ट सिंगल लेयर होती है ये। ठीक है, अब कॉर्क क्या होता है, ये सेकेंडरी प्रोडक्टिव लेयर है। ठीक है, कैसा लेयर है ये, यहाँ पर देखो कैसा, ये सेकेंडरी प्रोडक्टिव लेयर है। ठीक है, ऑन ओल्डर वुडी स्टेम्स, ये जो हमारे बहुत पुराने पेड़ हो जाते हैं ना, जैसे बहुत पुराने पेड़ देखा होगा, जैसे साल देखा होगा, सागौन देखा होगा, टिक है ना जिसको हम टिक बोलते हैं, वो क्या है, वुडी प्लांट्स हैं। वुडी प्लांट्स में क्या होता है, ये कॉर्क होता है। ठीक है, ये कहाँ होगा, इसको हम डायग्राम से समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ तक किसी को दुख दर्द समस्या नहीं होगी, है ना। अब देखिए, वाई प्लांट्स नीड प्रोडक्टिव टिश्यू। अब प्लांट्स को प्रोडक्टिव टिश्यू की ज़रूरत क्यों है,
क्यों है? जैसे कि हमारी बॉडी में जो हमारा स्किन होता है वो अंदर के पार्ट्स को क्या करता है, प्रोटेक्शन देने में काम करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। वैसे जो ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं वो प्लांट के पार्ट्स को क्या करती है, ये बचाने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रिवेंट्स वाटर लॉस। प्लांट में पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर प्लांट से पानी चला गया तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा प्लांट को। कैसे नुकसान हो जाएगा, देखो हम प्लांट में पानी डालते क्यों हैं, ताकि वो स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, है ना। उसका जो जैसे कि हाँ, मैं अपने घर में गुलाब का यहाँ पर पौधा लगाई हूँ, मैं उसमें रोज़ पानी डालती हूँ। क्यों डालती हूँ, क्योंकि ना वो जो प्लांट है ना बहुत बहुत सुंदर है प्लांट। वो प्लांट ना सुंदर रहे, फला फूला रहे, हमेशा फलता रहे, फूलता रहे, उसके लिए मैं क्या करती हूँ, उसको उसमें पानी डालते रहती हूँ, हमेशा वाटर उसमें डालते रहती हूँ, सुबह शाम यहाँ पर डालते रहती हूँ मैं। ठीक है, तो जो प्लांट होता है, कोई भी प्लांट होता है, उसके लिए जो वाटर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वाटर जो है वो उसका लॉस हो गया, प्लांट बॉडी से वाटर का लॉस हो गया, तो क्या होगा, वो जो प्लांट है वो मर जाएगी, है ना। उसमें जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी है वो नहीं हो पाएगी, है ना। सही बोल रही हूँ ना मैं? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो क्या करती है, प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को, जल की हानि को, जल की हानि को रोकने से बचाती है। ठीक है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एक्सेसिव एवापोरेशन एंड थ्रू आउट। ठीक है, मतलब ये क्या करेगी, बहुत ज़्यादा एवेपोरेशन जो होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को रोकने में हेल्प करती है ये जो जो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है, जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो। ठीक है, अब इसके अलावा क्या करते हैं, इन्वेंशन बाय फंजाई एंड जर्म्स। देखो बहुत सारे प्लांट हैं, उसमें क्या है, बहुत सारे डिसीज़ हो जाते हैं, कोई फंगल, किसी में फंगल डिसीज़ हो रहा है, किसी में बैक्टीरियल डिसीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनसे जो है वो प्रोटेक्शन देने में हेल्प करती है। कौन, प्रोटेक्टिव टिश्यू, इसीलिए तो नाम है इसका प्रोटेक्टिव टिश्यू, है ना। एक्ट्स एक्ट्स एज एन अनब्रोकन फिजिकल बैरियर अगेंस्ट पैरासाइट्स एंड माइक्रोब्स। ये क्या करती है, पैरासाइट्स और माइक्रोब्स को उस पर हमला करने से रोकती है। कौन, प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसके अलावा मैकेनिकल इंजरी प्रोटेक्शन, ये जो है वो प्लांट को किसी भी प्रकार टाइप के जो चोट लगने में क्या चोट लगने से बचाती है, किसी भी टाइप की इंजरी से रोकती है जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो। ठीक है, लिखा ना, सेल्स डेलिकेट इंटरनल सेल्स फ्रॉम फिजिकल डैमेज। फिजिकल डैमेज होने से क्या करती है, प्रिवेंट करने का काम करती है। समझ में आया आपको? ये क्या होती है, 100% एक्सटर्नल डिफेंस बैरियर होती है। जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है ना, वो 100% एक्सटर्नल डिफेंस बैरियर होता है ये प्लांट में। क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं आगे। देखिए सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं हमारा फर्स्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम, क्या क्या देखेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने क्या बताया, ये आउटर मोस्ट लिविंग लेयर होती है। कैसी होगी, लिविंग होती है, और कहाँ होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। प्लांट में क्या होती है, प्लांट की सबसे बाहरी परत होती है क्या, कौन, एपिडर्मिस, जिसको हम बोलते हैं बाह्य त्वचा। ठीक है, ये कैसे होते हैं, सिंगल सेल लेयर। इनकी जो लेयर होती है ना, कैसे होती है, सिंगल्स होती है। कैसे होगी, इनकी जो सेल लेयर होती है वो कैसे होती है, सिंगल होती है, सिंगल स्ट्रक्चर होता है इसका। फॉर्म्ड ऑफ लिविंग होती है, तो हमने क्लियर किया। फ्लैटेंड होती है, मतलब ये क्या होगी, चपटी होगी, फ्लैट होगी। और कैसे होती है, क्लोजली पैक्ड सेल्स विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, किसी भी टाइप का इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होगा, ये क्लोजली पैक्ड होती है ना। मैंने क्या बोला, जो एपिडर्मिस होती है वो आउटर मोस्ट लिविंग लेयर होती है। ठीक है, फ्लैटेंड होती है, चपटी होती है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है वो कैसी होगी, चपटी होगी, है ना। और केवल सिंगल लेयर होगी इसकी। और कैसी होगी, किसी भी टाइप का इंटरसेल्युलर स्पेस, अंतःकोशिकीय स्थान इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, अब देखो वैक्सी क्यूटिकल। अब वैक्सी क्यूटिकल क्या है, ये एरियल पार्ट सिक्रीट अ वाटर प्रूफ वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटीन। ठीक है, यहाँ पर आप देखो सबसे ऊपर जो ऑरेंज कलर का पार्ट दिख रहा है आपको, क्यूटिकल की जो लेयर है उसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है ना ऑरेंज कलर का जो लाइन दिख रहा है उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। ये क्या होती है, एरियल पार्ट्स होती है। ये क्या करते हैं, एरियल पार्ट्स सिक्रीट वाटर प्रूफ वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटीन। क्यूटीन की परत होती है, एपिडर्मिस के ऊपर क्या है, क्यूटीन की परत होती है, ये वाटर प्रूफ बनाती है। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हुआ? वाटर प्रूफ बनाएगी, वैक्सी लेयर बनाती है, क्यूटीन की वैक्सी लेयर बनाती है। ये समझ में आ रहा है आपको ना? अब देखिए डेजर्ट प्लांट अडेप्टेशन।
अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्या लिखा है, डेजर्ट प्लांट जैसे कि जीरोफाइट्स, जिसको हम बोलते हैं जेरोफाइट्स बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम, डेजर्ट प्लांट को हम बोलते हैं जेरोफाइट्स, ठीक है। हैव वेरी थिक क्यूटिकल टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। देखो जो डेजर्ट प्लांट है ना, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं जेरोफाइट्स, यहाँ पर एक टर्म याद रखना, जेरोफाइट्स, इसको हम बोलेंगे, किसको बोल रहे हैं हम, डेजर्ट प्लांट्स को बोलते हैं जेरोफाइट्स। जो जेरोफाइट्स प्लांट्स होता है उसमें जो ये क्यूटिकल की लेयर होती है ना, बहुत मोटी होती है। क्यों मोटी होती है, वेरी थिक लेयर होती है इसकी, बहुत ही मोटी लेयर होगी क्यूटिकल की जो लेयर होती है वो। क्यों होती है, क्योंकि ये वाटर का जो वाटर का लॉस है ना उसको रोके, वाटर का लॉस जो है वो ना हो सके करके, जो क्यूटिकल की लेयर होती है बहुत मोटी होती है, किसमें होगी, डेजर्ट प्लांट में होती है। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो अब देखिए स्टोमेटा और गार्ड सेल्स, ये होता क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रक्चर लिया है, किसका स्ट्रक्चर लिया है यहाँ पर, ये जो है ना स्ट्रक्चर जो स्टोमेटा का है, ये जो है वो ओपन स्टोमेटा का है, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज स्टोमेटा का है, ठीक है। देखो अब आप बताइए, जो स्टोमेटा है वो कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाएगी वो, ये जो है वो लीव्स के एपिडर्मिस में पाई जाती है। जो लीव का पत्तियों का एपिडर्मिस होता है ना, वहाँ पर होता है स्टोमेटा, ठीक है। लीव पोर्स होती है, ये देखो क्या है स्टोमेटा, टिनी माइक्रोस्कोपिक पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। ये जो स्ट्रक्चर होती है बहुत छोटी होती है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ के एपिडर्मिस में होगा। जो पत्तियां है ना उनकी बाह्य त्वचा में पाई जाती है स्टोमेटा, ठीक है। अब गार्ड सेल्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो दिख रहा है ना ये जो है वो गार्ड सेल्स है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो फोर्थ स्ट्रक्चर, यहाँ पर देखो ये जो है वो गार्ड सेल्स है ना, ये क्या है, गार्ड सेल्स है, ठीक है। जो फिफ्थ वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पर नेम यहाँ पर लिखा हुआ है सेल वॉल है, ये क्या है, जो बाहरी लेयर है उसको हम बोल रहे हैं सेल वॉल बोल रहे हैं। ये जो फोर्थ स्ट्रक्चर है वो क्या है, हमारा गार्ड सेल है। और जो हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पर देखो, है ना, एक सेकेंड यहाँ पर लाते हैं इसको, समझ में आया। जो हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर है वो क्या है, हमारा गार्ड सेल्स है। जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर है वो क्या है, हमारा वैक्यूल है। जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है वो क्या है, हमारा सेल वॉल है ना। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसको हम बोल रहे हैं, ये जो पिंक कलर का दिख रहा है वो क्या है, वो न्यूक्लियस है। और जो सेकंड दिख रहा है ना वो ग्रीन, यहाँ पर देखो ग्रीन वाले पार्ट में डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है ना यहाँ पर, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, स्ट्रक्चर बहुत ईजी है, आप आसानी से स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर इसके काम पर आते हैं हम, क्या लिखा हुआ है, गार्ड सेल्स के बारे में पढ़िए। ईच स्टोमेटा इज एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप लिविंग गार्ड सेल्स। देखो ये जो शेप दिख रहा है ना, ये जो शेप दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है आपको, किडनी या फिर बीन शेप दिख रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। 2 गार्ड सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, एक इधर है एक इधर है ना, दिख रहा है ना यहाँ पर, एक इधर है और एक इधर है। 2 गार्ड सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे एक स्टोमेटा में, है ना। ईच स्टोमेटा इज एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी या फिर बीन शेप्ड लिविंग गार्ड सेल्स। ये जो गार्ड सेल्स होती है वो कैसी होगी, लिविंग होगी, समझ में आया। अब इनका फंक्शन क्या होता है गार्ड सेल्स का, ये इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर। ये क्या करता है, जो गार्ड सेल होता है ना वो क्या करेगा, स्टोमेटा के बंद होने में और क्या करेगा, खोलने में, मतलब स्टोमेटा को बंद करने में और खोलने में हेल्प करता है। मतलब स्टोमेटा के ओपनिंग को और क्लोजिंग को ये कंट्रोल करने का काम करता है गार्ड सेल, क्लियर हुआ। तो ये था हमारा स्टोमेटा, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जो है वो एपिडर्मिस है ना उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हमने क्या पढ़ा, जो स्टोमेटा है वो कहाँ होती है, लिव्स के एपिडर्मिस में होती है ना। कहाँ होगी ये, लिव्स के एपिडर्मिस में होती है, समझ में आया। तो इसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं स्टोमेटा को। अब देखिए जो की फंक्शन है एपिडर्मिस की उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। जो स्टोमेटा होता है ना वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो गैसें होती है ना वहाँ पर उसका एक्सचेंज होता है। कहाँ पर होगा, स्टोमेटा में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जो गैसों का एक्सचेंज, प्लांट में गैसों का एक्सचेंज कहाँ होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, स्टोमेटा होना चाहिए, ठीक है। स्टोमेटा हेल्प टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हम सभी जानते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। और फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज़ होता है ना।
तो ये क्या करेगी, इसका काम क्या होगा, एपिडर्मिस का मेन फंक्शन क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज में, और गैसेस एक्सचेंज कहाँ होगा, स्टोमेटा में होता है। ठीक है, अब देखो ट्रांसपिरेशन में, ट्रांसपिरेशन मतलब कि वाष्पोत्सर्जन में ये क्या करेगी, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा क्रिएटिंग कूलिंग इफेक्ट एंड सक्शन पुल। देखो प्लांट में वाष्पोत्सर्जन क्यों होता होगा, ट्रांसपिरेशन क्यों होता होगा, क्योंकि वो प्लांट को क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट डालता है प्लांट में, कूलिंग प्लांट को ठंडा करने में हेल्प करता है। ठीक है, और सक्शन पुल में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आया। ये क्या करेगा, जो एपिडर्मिस है वो ट्रांसपिरेशन में भी बहुत मेजर रोल प्ले करेगा अपना। अब देखो रूट हेयर ऑब्जर्प्शन, ये क्या है, जल अवशोषण क्या होता है, एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट हैव लॉन्ग हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दैट ग्रेटली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। देखो यहाँ पर एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये क्या है, एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर है, ये जो है स्ट्रक्चर है वो किसका स्ट्रक्चर है, एपिडर्मिस का, यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, पूरा एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ना, यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर ऐसा रूट शेयर होता है, यहाँ पर ऐसा रूट शेयर निकले होते हैं। ठीक है, ये रूट शेयर क्या काम करता है, क्या काम करेगा, यहाँ पर देखिए, अब इस काम को यहाँ पर देखिए आप, क्या लिखा हुआ है, एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट हैव लॉन्ग हेयर लाइक प्रोजेक्शन। जो एपिडर्मल सेल्स, जो रूट हेयर होती है ना, जो एपिडर्मल सेल्स होती है वो कैसी होती है, लिखा हुआ ना, एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट हैव लॉन्ग हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दैट ग्रेटली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन करने के लिए वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। कौन, जो रूट हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है वो। समझ में आया। अब देखिए मैकेनिकल डिफेंस, मैंने बताया जो 100% जो ये एपिडर्मी, जो हमने पढ़ा था ना, एपिडर्मिस पढ़ा था और पढ़ाया भी, एपिडर्मिस पढ़ाया, आगे क्वार्क पढ़ेंगे। ये क्या है, 100% एक्सटर्नल डिफेंस का काम करती है प्लांट में ये। ठीक है, तो ये क्या करेगी, मैकेनिकल डिफेंस करने में हेल्प करती है। कैसे, प्रिवेंट्स, लिखा है ना, क्या लिखा है, प्रिवेंट्स क्या लिखा है, डेसिकेशन एंड एंट्री ऑफ पैरासाइटिक फंजाई इनटू इंटरनल प्लांट टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू को, अंदर के प्लांट के अंदर के पार्ट्स को ये क्या करती, किसी भी पैरासाइट से, किसी भी माइक्रोब्स को हमला करने से रोकती है। ठीक है, किसी भी पैरासाइट, किसी भी फंजाई या फिर किसी भी माइक्रोब्स को हमला करने से रोकेगी। कौन, एपिडर्मिस। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम कॉर्क को, क्या पढ़ेंगे हम, कॉर्क को पढ़ने वाले, जिसको हम बोलते हैं फैलम। ये क्या होता है, बार्क ऑफ ओल्डर ट्री। आपने देखा होगा वुडी प्लांट्स, देखा होगा वुडी जो ट्री है उसमें ये जो कॉर्क होता है ना वो पाया जाता है। ठीक है, देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ एपिडर्मिस, ये क्या है, एपिडर्मिस का रिप्लेसमेंट है। कैसे रिप्लेसमेंट है, इसको यहाँ पर देखिए, फॉर्मेशन विथ एज। ये जो है ना प्लांट के, जैसे जैसे प्लांट का एज बढ़ता जाता है, प्लांट की जो एज होती जाती है ना जैसे जैसे टाइम के साथ, तो जो हमारा एपिडर्मिस होता है वो क्या है, सॉरी जो कॉर्क होता है वो उसी का फॉर्मेशन है। ठीक है, लिखा है ना, फॉर्मेशन विथ एज। एज वुडी प्लांट्स ग्रो ओल्डर, आउटर एपिडर्मिस इज रिप्लेस्ड बाय अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, कॉर्क, कैम्बियम या फिर फेलोजन। ठीक है, देखो जो कॉर्क होती है वो कहाँ हो रहा है, कहाँ प्रेजेंट होता है, वो वुडी प्लांट्स में होता है। वुडी जो ओल्डर वुडी प्लांट्स होते हैं ना, वुडी ट्री होते हैं, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। ये जो हमने पढ़ा था ना एपिडर्मिस, वो इसी का रिप्लेसमेंट फॉर्म है। ठीक है, एपिडर्मिस जब जो प्लांट है वो बहुत पुरानी होगी, बहुत ओल्ड हो गई, तो क्या करेगा, जो आउटर एपिडर्मिस है वो क्या होगा, रिप्लेस्ड हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी मेरिस्टेम में, जिसको हम बोलते हैं क्या, कॉर्क बोल रहे हैं। समझ में आया। ये जो सेल्स होती है ना, जो कॉर्क की सेल होती है वो कैसी होती है, डेड होती है। कैसी सेल्स होंगी, ये डेड होंगी। कैसी होंगी, डेड होंगी, है ना, लिखा है ना, कॉर्क सेल्स आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटर सेलुलर स्पेस। ये क्या होते हैं, इसमें भी जो है वो इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होता, किसमें, डेड सेल्स में। और एक ऐसी सेल्स होती, सॉरी कॉर्क सेल्स में, और एक ऐसी सेल्स होंगी ये डेड सेल्स होती हैं। समझ में आया। अब देखो इसमें सुब्रिन की केमिकल होगी, सुब्रिन की वॉल होती है, कैसी होगी, लिखा हुआ है, वॉल्स आर डिपोजिटेड विथ मेकिंग दैम इम्प्रीवियस टू वाटर एंड गैसेस। ठीक है, सॉरी प्रीवियस नहीं, इम्परवियस मतलब क्या लिखा है, वॉल्स आर डिपोजिटेड विथ मेकिंग डैम इम्परवियस टू वाटर एंड गैसेस।
इनकी जो वॉल होती है ना, उसमें सुब्रिन का जमाव होता है। सुब्रिन एक केमिकल है ना। वॉल्स आर डिपोजिटेड विथ मेकिंग दैम इम्परवियस ऑफ वाटर एंड गैसेस। इनकी जो वॉल होती है उसमें किसका जमा होता है? सुब्रिन का जमा होगा। सुब्रिन केमिकल का यहाँ पर जमा होता है। क्लियर हुआ? यहाँ पर जो मैंने जो इमेज लिया ना, यहाँ पर आप देख सकते हो ये किसका है? कॉर्क कैम्बियम का स्ट्रक्चर है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए फंक्शन देखिए किसका? कॉर्क का। ये क्या करेगी? प्रोडक्शन देने का हेल्प करेगी। ये क्या है? बॉटल स्टॉपर्स बनाने में हेल्प करती है। जैसे कि आपने देखा होगा वाइन, बियर, है ना, जो रम होता है, विस्की होती है ना, उनकी जो बॉटल होती है आपने देखा होगा वहाँ पर कॉर्क का स्टॉपर लगा होता है। वो जो स्टॉपर है ना, वो किसका बनता है? वो कॉर्क का ही बना होता है ना। और उसके साथ साथ जो इस ये क्या करती है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बहुत सारे स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट होते हैं ना, वो भी कॉर्क से बनता है। ठीक है, लिखा हुआ ना, प्रोटेक्ट्स ओल्ड ट्री फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर, फायर, मैकेनिकल शॉक्स एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बॉटल स्टॉपर्स बनाने में भी इसका कॉर्क का यूज़ होता है। ऑब्टेनिंग फ्रॉम क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्वेरकस सुबर ट्री। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो ट्री है ना, ये जो कॉर्क है ना, देखो ये जो प्लांट है उससे ही प्राप्त होता है। किससे मिलेगा ये? क्वेरकस सुबर ट्री। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? क्वेरकस सुबर ट्री बोलेंगे। क्वेरकस सुबर ट्री से ही जो बॉटल का स्टॉपर है, बॉटल स्टॉपर कॉर्क है, वो हम इसको प्राप्त कर रहे हैं, वहीं से हम इसको प्राप्त करें। किससे? क्वेरकस सुबर ट्री से। ठीक है, इसका जो वेट होता है बहुत हल्का होता है, लाइट वेट एंड इम्परवियस, आइडियल फॉर सीलिंग ग्लास बॉटल्स। जो ग्लास बॉटल्स है उसको ये सील करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब बहुत सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने में भी जो कॉर्क है उसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है। देखो लिखा हुआ है ना, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग क्रिकेट बॉल्स और शटल कॉक्स एंड इंसुलेशन बोर्ड्स एंड शॉक एब्जॉर्बर्स। ठीक है, जो शॉक एब्जॉर्बर होता है ना, उसमें भी जो कॉर्क है उसका यूज़ किया जाता है यहाँ पर। और जो क्रिकेट बॉल्स होती है, शटल कॉक्स होता है, इंसुलेशन जो बोर्ड होती है, वहाँ पर भी कॉर्क का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका। समझ में आ गया? ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पर चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने? जो प्रोडक्टिव लेयर है, एपिडर्मिस पढ़ा और कॉर्क पढ़ा। लोकेशन कहाँ होगी? इसको यंग स्टेम्स में होती है, लीव्स में होती है, रूट्स में होती है। जो यंग स्टेम्स, लीव्स और रूट्स होता है वहाँ पर एपिडर्मिस होता है। जो कॉर्क होता है वो कहाँ होती है? ओल्डर वुडी स्टेम्स में होती है और ब्रांचेस में होती है। ठीक है, सेल नेचर कैसे होता है? लिविंग सेल्स होती है जो एपिडर्मिस की होती है। जो कॉर्क होता है वो कैसे होता है? डेड सेल्स होता है। इसमें जो वैक्सी केमिकल है किसकी होगी? क्यूटिन की होती है। क्यूटिन फॉर्मिंग क्यूटिकल। जो क्यूटिन की जो लेयर होती है, क्यूटिन की जो वैक्सी केमिकल होती है वो क्यूटिकल फॉर्म करती है। ठीक है, और यहाँ पर सुब्रिन की वॉल होती है। सुब्रिन की सेल वॉल होती है किसमें? फैलम में या फिर कॉर्क में। लेयर कैसे होगी? ये सिंगल लेयर होती है, सिंगल सेल लेयर थिक होती है ना। इनकी जो सेल वॉल होती है, सॉरी, इनकी जो सिंगल सेल होती है कैसे होती है? थिक होती है, बहुत मोटी होगी और एकल परत होगी, सिंगल लेयर होगी। इनकी क्या होती है? मल्टी लेयर होती है और ये बहुत मोटी होती है। ठीक है, इसको हम बार जो छाल होता है ना, पेड़ का छाल होता है, वही जो है वो कॉर्क होता है। ठीक है, वो कैसा सेल है? वो डेड सेल होता है। आप पोर्स देखो, स्टोमेटा विथ गार्ड सेल्स प्रेजेंट। इसमें कैसे? जो एपिडर्मिस है, लीफ की जो एपिडर्मिस है वहाँ पर क्या है? माइक्रोस्कोपिक पोर्स पाए जा रहे थे जिसको हम बोल रहे थे स्टोमेटा। ठीक है, वहाँ पर जो गार्ड सेल्स है उसका मेजर रोल क्या है? स्टोमेटा को बंद करना, स्टोमेटा की बंद होने और खुले होने में क्या करता है? वो नियंत्रण करता है। ठीक है, कंट्रोल करने का काम करता है उसमें। अब जो कॉर्क है उसकी उसमें जो पोर्स है वो कैसे पोर्स होते हैं? लेंटिकल्स होते हैं। लेंटिकल्स देखो, जो ये जो मान लो ये हमारा वुडी प्लांट्स है ना, यहाँ पर ऐसा कॉर्क स्ट्रक्चर है, ये कॉर्क है, इसी को हम बोल रहे हैं। ये क्या है? बाहर का जो बाहरी जो परत होता है उसको हम कॉर्क बोलते हैं। और इसमें जो आपने देखा होगा छोटे छोटे पोर्स देखे होंगे उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? लेंटिसेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? लेंटिसेल्स प्रेजेंट फॉर गैस एक्सचेंज। ठीक है, ये कॉर्क में जो पोर्स होती है उसको हम लेंटिसेल्स बोल रहे हैं। ये किस में हेल्प करता है? गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है लेंटिसेल्स, इसको यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। समझ में आया? अब यहाँ पर हम कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। ठीक है, इससे हमको रिवीजन भी हो जाएगा।
देखिए सबसे पहला क्या है क्वेश्चन, विच केमिकल इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल्स ऑफ कॉर्क सेल टू मेक देम वाटर प्रूफ। तो क्या होगा इसका आंसर हमारा, सुब्रीन। ठीक है, जो कॉर्क है, कॉर्क की सेल वॉल है, उसमें किसका डिपोजिशन होता है, जो सेल को क्या बनाती है, वाटर प्रूफ बनाती है। तो किसका डिपोजिशन होता है वहाँ पर, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। ठीक है, क्लियर है। स्टोमेटा आर गार्डेड बाय विच स्पेशल किडनी शेप सेल्स। अब बताओ, जो किडनी शेप का स्ट्रक्चर दिखता है स्टोमेटा में, उसको क्या बोलते हैं हम, गार्ड सेल्स बोलते हैं। गार्ड सेल्स क्या करता है, स्टोमेटा के बंद होने में और इसको खोलने में क्या करता है, ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। क्लियर है। अब देखिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या बोल रहे हैं, डेजर्ट प्लांट्स हैव अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ विच वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंस। अब मैंने बताया था जो डेजर्ट प्लांट होती है उसमें क्यूटिकल की मोटी परत होती है। क्यों होती है, ताकि वहाँ पर वाटर का लॉस ना हो सके, वहाँ पर वाटर का डिहाइड्रेशन ना हो सके, इसीलिए वहाँ पर क्यूटिकल की वहाँ पर मोटी परत पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्यूटिन। अब फोर्थ क्या है हमारा, विच टिश्यू रिप्लेस एपिडर्मिस इन ओल्डर स्टेम टू फ्रॉम बार्क। देखो कौन सा टिश्यू है जो एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देता है, तो कौन सा करेगा, मतलब जो ओल्डर स्टेम्स होती है ना, ओल्डर स्टेम्स होती है वो लिखा है ना, क्या बोला है, विच टिश्यू रिप्लेस एपिडर्मिस इन ओल्डर स्टेम्स टू फ्रॉम बार्क। ठीक है, तो क्या होगा हमारा आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया, जिसको हम फैलम भी बोलते हैं, कॉर्क भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट लाइन है, उसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। देखिए आपको ना क्या क्या करना है, डायग्राम को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसका जो डायग्राम ना बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। हम यहाँ पर आने वाले लेक्चर में डायग्राम की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, ऑलवेज प्रैक्टिस ड्राइंग ओपन वर्सेस क्लोज स्टोमेटा। आपको हमेशा ना ओपन और क्लोज स्टोमेटा के डायग्राम जो है वो ट्राई करते जाना है, मतलब बनाकर देखते जाना है, ताकि आपको एग्जाम में बहुत इजी से आप वहाँ पर ड्रॉ कर सको। ठीक है, यहाँ पर कीवर्ड जो है आपको याद रखना है, हमेशा कीवर्ड्स याद रखते जाना है। जैसे कि एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में क्या होगा, क्यूटिन की लेयर होगी जो कैसी होती है, लिविंग होती है। और कॉर्क कैसा होता है, डेड सेल होता है, उसमें क्या होता है, सुब्रिन की लेयर होती है ना। और कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पर बच्चों से क्या होता है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, किसमें, जो हमारा डेड टिश्यू है और जो जो सपोर्टिव डेड टिश्यू है और प्रोटेक्टिव डेड टिश्यू में यहाँ पर कंफ्यूज होता है। तो यहाँ पर डोंट गेट कंफ्यूज प्लीज़। यहाँ पर सपोर्टिव डेड टिश्यू और प्रोटेक्टिव डेड टिश्यू में यहाँ पर किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने चीज़ों को अच्छे से क्लियर करते चला है। देखिए अब यहाँ पर आपको PYQ में भी फोकस करना है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ MCQ भी लगाए हैं और आने वाले लेक्चर में हम लॉन्ग टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये जो लेक्चर है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आने वाले लेक्चर में हम जो एनिमल टिश्यू है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज जो है वो हमारा प्लांट टिश्यू जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं एंड रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।